हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो एक वीडियो अपलोड करी थी बीएड के रिलेटेड। उसमें मैंने आपको जो वो बीएड के रिलेटेड थर्ड राउंड काउंसलिंग के रिलेटेड सीट शिफ्टिंग के रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। और भी मैंने जो है वो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और बहुत कुछ इन यूनिफॉर्म के बारे में भी आपको मैंने बताया था। तो उस वीडियो का जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर जो हमारा शिफ्टिंग के ऊपर है, जब हम आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑप्शन है वहाँ के ऊपर जो है वो रेड क्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख भी सकते हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये सेंड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड राउंड और यहाँ पे जो है वो शिफ्टिंग के ऊपर रेड क्रॉस आ रहा है और यहाँ पे कॉलेज कोई नहीं लिखा है। तो स्टूडेंट डाउट कर रहे हैं कि सर कुछ लिखा नहीं है तो क्या कॉलेज क्या बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर आ चुका है और हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है और अलॉटमेंट लेटर कब आएगा उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इस रेड सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेड सर्कल है ना, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो ये है फर्स्ट राउंड की। ठीक है, देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जैसे आपको कॉलेज नेम, यहाँ जो कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हो गया, वो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे इन्होंने जो मतलब एडमिशन नहीं ली थी तो यहाँ पे एडमिशन पेमेंट पे कुछ नहीं आया, मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं कि पेमेंट नहीं करी थी। ठीक है, अब उसके बाद अप्लाई फॉर शिफ्टिंग। अब देखिए अप्लाई फॉर शिफ्टिंग मतलब इस यहाँ पे टिक का मतलब है कि ये वाला ऑप्शन जो है वो मतलब खत्म हो चुका है। टिक का मतलब कि ये वाला ऑप्शन उन्होंने यस या नो किया है, जो भी है, मतलब कि ये वाला जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। और इन्होंने एडमिशन ही नहीं ली थी, इसका टिक का मतलब अगर यहाँ पे कुछ और होता, ये डाउट होता तब आना था क्रॉस। मतलब इस पे टिक आया है, इसका मतलब कि ये वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है और ये वाला ऑप्शन जो है वो इसके सेटलमेंट हो चुकी है, इज शिफ्टेड। ठीक है, अगर इन्होंने यस या नो किया होता तो यहाँ पे यस आना था या नो आना था, जो भी, मतलब तो इन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया तो यहाँ पे जो वो आ चुका है, मतलब नोट अप्लाई। ठीक है, उसी के बाद सेकंड राउंड में इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। ठीक है, इन्होंने जो वो शायद जीएसटी दिया था ओनली वन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं मिला था। और देखिए सेकंड राउंड में इन्होंने इनको कोई कॉलेज नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पे टिका है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो है वो यहाँ पे ये तो सभी की आईडी में ही आएगा ना, अप्लाई फॉर शिफ्टिंग का जो है वो ये वाला ऑप्शन सभी की आईडी में ही आएगा। तो टिक का मतलब वही है कि ये वाला जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए थर्ड राउंड में ये क्रॉस क्यों आ रहा है, बिकॉज इसका मतलब है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो वो आपका अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। ठीक है, आया ही नहीं है तो आपने जो अप्लाई फॉर शिफ्टिंग अभी तक किया ही नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन अभी तक ओपन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। अब जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, कल आप एडमिशन करवाने जाओगे, उसके बाद जब आप एडमिशन करवाने के बाद अपनी जब फीस सबमिट करोगे आप, ठीक है, जब अपनी आप फीस सबमिट करोगे वहां पर आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर शिफ्टिंग, मतलब उसके बाद यस या नो करोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद जाके आपकी आईडी में यहाँ पे आएगा इज शिफ्टेड यस या नो, जो भी है आपका प्रोसेस। तो और इस क्रॉस का मतलब सिर्फ यही है कि अभी इस मतलब थर्ड राउंड का कोई भी प्रोसेस अभी कंप्लीट मतलब नहीं हुआ है, तो ये क्रॉस आ रहा है, मतलब ये बड़ा अभी शुरू ही नहीं हुआ है। आप ये सोच लो कि शिफ्टिंग का मतलब प्रोसेस है कि अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आया नहीं और शिफ्टिंग शुरू ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो क्रॉस आ रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आना ही। अगर यहाँ पे कट कर देते या फिर टिक तो कर नहीं सकते थे, बिकॉज ये बड़ा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये इसकी जो है वो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी। इसका मतलब है कि अभी तक प्रोसेस यहाँ पे आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सभी की आईडी में जो वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, मैंने बड़े सारे कमेंट देखे और सभी की आईडी में ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, आज आपकी डेट है अलॉटमेंट लेटर की। देखिए जब हम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करें तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर था वो आपका शाम के टाइम आया था। ठीक है, 6-7 बजे के करीब आपका जो वो अलॉटमेंट लेटर आया था। और अगर हम बात करें सेकंड राउंड काउंसलिंग की, ठीक है, वो भी आपका इतने ही मतलब 5 बजे बाद ही आया था, शाम के टाइम ही आया था। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग की बात करें, अब देखिए जैसे बोलते हैं कि भाई शाम को 5 बजे तो वो घर चले जाते हैं एचपीयू वाले, तो उसके बाद तो प्रोसेस वो ही नहीं होगा। लेकिन हम बात करें तो आपका रिजल्ट भी शायद रात को ही आया था। ठीक, रात को 9-10 बजे के करीब जो है वो आपका बीएड का रिजल्ट आया था। तो ये जो करते हैं कि अपलोड कर देते हैं अपनी उसमें आईडी में, तो प्रोसेस होने में जो है वो टाइम लगता है, अपने सिस्टम में ये अपलोड कर देते हैं तो प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अब देखिए ये आ जाएगा शाम के समय, आपका आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये जो है वो इवनिंग तक आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा लेकिन कुछ स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, बिकॉज जो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग चली होती है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का आ जाता है, कुछ स्टूडेंट का नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सर, लेकिन ऐसा नहीं है।
मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का 5 बजे आएगा, तो जो लास्ट स्टूडेंट का होगा वो रात के 10 बजे तक भी आ सकता है। मतलब धीरे धीरे जो है वो इसका प्रोसेस मतलब चलता रहता है, तो धीरे धीरे जो है वो अपलोड होता रहता है सिस्टम में, ये डाल देते हैं अपने वहाँ से पीछे से बैक एंड से, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट होकर पहुंच जाता है। तो मतलब शाम तक रात तक जो है वो अपलोड हो जाता है। जैसे पिछली बार प्रॉब्लम आ रही थी आपकी कुछ स्टूडेंट की, मैंने बताया हुआ था आपको कि वो जब आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो किसी और की ही आईडी यहाँ पे मतलब मेंशन लॉगिन हो रही है, और उसने तो जो है वो बीएड का एंट्रेंस दिया ही नहीं होता है, ठीक है। तो इनकी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो वाला जो है वो सही हो गया था, ठीक है। तो ऐसा है कि शाम तक आपका जो वो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और रात तक जो है वो सभी का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक ने कमेंट किया कि सर मेरा अलॉटमेंट लेटर आ गया है, और कोई दूसरा बोलता है कि मेरा तो आया ही नहीं है, तो ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। जो है वो रात तक आपका सभी का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और ये जो रेड सर्कल की बात है, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो वो थर्ड राउंड की जो है काउंसलिंग का जो रिजल्ट मतलब अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आया नहीं है, तो इसकी जो वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टिक आ जाएगा, तो थर्ड राउंड आपका, सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जब थर्ड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट राउंड में भी कंप्लीट, ये शिफ्टिंग सेकंड राउंड भी, वो थर्ड राउंड में भी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये था रेड सर्कल। और जो है वो अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा, तो देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है कि अलॉटमेंट लेटर जब भी आएगा आपने वो डाउनलोड कर लेना है, और उसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे होंगे, और मैंने भी बताया आपको। तो कल आपने, हाँ कल कॉलेज ओपन होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो उनको बता दे रहा हूँ कि कल कॉलेज ओपन होगा, और कल आपने चले जाना है एडमिशन लेने। उसके बाद जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है मेरे कमेंट सेक्शन के ऊपर। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। और कल आपने एडमिशन लेके मतलब एडमिशन लेने चले जाना है, और एडमिशन फीस आपने दे देनी है। और हाँ, एक और बात, जिन्होंने शिफ्टिंग के ऊपर यस किया था सेकंड राउंड के ऊपर, ठीक है, ये मैं भूल गया बताना, जिन्होंने शिफ्टिंग के ऊपर यस किया था और थर्ड राउंड में उन्होंने कोई भी मतलब काउंसलिंग फिल की थी, और कोई भी कॉलेज उन्होंने फिल किया था, और अगर उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है शिफ्टिंग ईयर्स वाले को, तो उनको जो है वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई कॉलेज, मान लो एक्स कॉलेज मिला था सेकंड में, उन्होंने शिफ्टिंग पे यस कर दिया, फिर उन्होंने थर्ड राउंड काउंसलिंग फील की, तो उन्होंने जो है वो वाई कॉलेज भरा, ठीक है। तो अगर उनको थर्ड राउंड में वाई कॉलेज मिल गया, तो उनकी एक्स की सीट वैकेंट हो गई है, मतलब चली गई है वो वाली सीट, और उनको जो है वो सीट वाई में मिली। अब वो उनके ऊपर है कि वो वाई में एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते। अगर उन्होंने वाई में एडमिशन ले ली तो ठीक है। अगर उन्होंने वाई में एडमिशन नहीं ली, तो उनकी जो है एडमिशन होगी ही नहीं। जो एक्स कॉलेज मिला था वो उनका जो वो कट हो जाएगा, वैकेंट सीट वो वैकेंट हो जाएगी। अगर उन्होंने वाई या जेड दोनों भरे थे, इसमें से कोई भी मिल सकता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको जो कॉलेज चाहिए, आपने शिफ्टिंग के यस करने के बाद वही कॉलेज जो है वो फिल करना है। तो ऐसा है कि जिन्होंने शिफ्टिंग पे यस किया था, ठीक है, शिफ्टिंग पे यस करने वालों को अभी थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा, और वैसे तो उन्होंने एक ही फिल किया होगा, तो उनको जो वो जो उनको चाहिए होता था उन्होंने वही फिल किया होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने जो वो कई बार दो दो भी दे देते हो, पता नहीं होता है। तो ऐसा है कि जिन्होंने जो भी कॉलेज फिल किया था शिफ्टिंग बेस करने के बाद थर्ड राउंड में, अगर उनको वो वाला कॉलेज मिल जाता है, तो उनको वहाँ पे एडमिशन लेना कंपलसरी है। उनकी जो वो पिछली सीट जो है वो वैकेंट चल जाती है। लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिलता है, शिफ्टिंग पे यस किया है उन्होंने, लेकिन थर्ड राउंड की काउंसलिंग फिल की, तो उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो वो सेकंड राउंड का काउंसलिंग वाला जो कॉलेज उनको मिला था, वो उनकी सीट जो है वो उधर ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको जो है वो कौन कौन सा जो है वो कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक जो है वो कमेंट कर सकते हैं।